फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम वीडियो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 29 करेंगे। क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग हु 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pens। इस क्वेश्चन में हम तो बोल रहा है मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पर कितने स्टूडेंट फाइंड करें, कितने स्टूडेंट को हम लोग 1001 पेन और 910 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो भी इक्वल अमाउंट। जैसे एक बच्चे को एक पेन और एक पेंसिल मिलेगा, दूसरे बच्चे को भी एक पेन और एक पेंसिल, सारे बच्चों को उतना ही मिलना चाहिए। तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन में जैसे हम लोग 25 क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए थे एलसीएम एक्सेप्ट, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन में क्या था, जब लोग दो यहाँ पूछते थे, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। 29 ठीक है। The numbers of pens, the number of pens कितना हम लोग given है 1001 हम लोग given है, and the numbers of pencils 900। ठीक है, तो ये लोग given तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब सोच लीजिए, मैंने आपसे एक्सेल पर ऐसे में दो फॉर्मूले बताया है। गिवन से बड़ा आंसर चाहिए तो हम क्या करते हैं एलसीएम, और गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो एचसीएफ निकालते हैं। इतना कोई डाउट नहीं है। अब इस जो गिवन से बड़ा आंसर सोच लीजिए 1000, क्या 1000 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1001 पेन एंड 910 पेन्स। 1000 स्टूडेंट है तो 910 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकते, और यहाँ पर 1001 पेन है तो 1001 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट, या ये तो कर नहीं सकते, एक हम लोग दोनों करना है। ठीक है, तो ये तो लेती है, छोड़ दिया 10,000 मान लिया, एक बड़ा नंबर सोच लिया 10,000, तो 10,000 को ये दोनों से बोल देगा एक। तो यहाँ पर बड़ा वो नहीं है तो क्या करेंगे, छोटा फाइंड कर लेंगे। छोटा मतलब 2। ठीक है, 2 हो सकता है मैं कंफर्म है तो यही होगा तो हम अभी निकालेंगे। छोटा फाइंड करके निकालते हैं एक्स, फटाफट एक्सेप्ट फाइंड करते हैं। दो बच्चों को पेंसिल या पेन मिल सकते हैं। ठीक है, पेंसिल जितने हम लोग पता नहीं भी कितने पेंसिल, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट फाइंड करना। ठीक है, समझिए क्वेश्चन सबसे बड़ा है लेकिन इजी है। ठीक है, फाइंड करना है ये 1001 पेन और 910 पेंसिल कितने बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करें सब इक्वल अमाउंट में हो। मान लीजिए 10,000 बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 910 पेंसिल से 1001 पेन है, तो 10,000 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता है। तो 2 बच्चों को हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 बच्चों को हो सकता है मैं कंफर्म नहीं बोल रही हूँ कि कंफर्म हो तो पक्का ही हो सकता है तो मेरा वाला छोटा आंसर चाहिए तो हम क्या करते हैं एचसीएफ फाइंड करते हैं। फटाफट इसे एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसका मतलब हम समझ लीजिए एचसीएफ फाइंड करने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा एचसीएफ फाइंड, मतलब उतने ही बच्चों को हम लोग ये दोनों पेन्स और पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट उतने बच्चों करेंगे। इस क्वेश्चन में कितना करना है तो हम कितना फाइंड यहाँ पर नहीं करने वाला है। तो HCF ऑफ 1001 and 910 पेन्स इज इक्वल टू जितना आएगा इज इक्वल टू किसका हम लोग बराबर है HCF ऑफ 1001 ऐसे लिखते हैं लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोग जो रिक्वायर्ड नंबर स्टूडेंट हम लोग जितना चाहिए हम लोग को वो लोग किसके बराबर है HCF ऑफ 1001 and 910। अगर इसका एक्सेप्ट कर गया मतलब वो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर स्टूडेंट्स हो गया। तो फटाफट से एक्सेप्ट फाइंड कर लेते हैं। HCF 1001 तो 7 से आ जाएगा 1 4 3 टाइम्स में 11 से 13 टाइम्स से 13 से 1 टाइम्स में 9 1 0 2 से हो जाएगा जितना 4 5 5 5 से 91 7 से ये 1 है 91, यहाँ पे तो 1 और 13 फिर 13 से 1, मतलब कि हम लोग का 1001 का फैक्टर्स कितना है 7 × 11 × 13 एंड 9 एंड 10 का कितना फैक्टर्स आ गए 2 × 5 × 7 × 13। इसमें 11 का 0 कर लेंगे, यहाँ पर 1 पावर 1 है सबका कुछ नहीं क्या रहता है पावर 1, यहाँ 5 नहीं 5 पावर 0 और यहाँ 2 भी नहीं 2 पावर 0। HCF फाइंड करना है लोएस्ट पावर। हाई कौन फैक्टर होता है तो जब मैं आपको ट्रिक बताया है कि कैसे HCF फैक्टर रहता है, तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो उसे लोएस्ट पावर विथ कॉमन टर्म देते हैं, कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर। तो 2 का पावर 1 इक्वल 0, 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0 इंटू 11 का पावर 0 इंटू 7 का लिख लेते हैं 7 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 0 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 13 कितना आ गया 91। क्लियर हो गया आंसर।
बस इतना सॉल्व करना था। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हम लोग के हो गए 91। देखिए जरा फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। इस क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्टूडेंट फाइंड करना है जिसमें हम लोग 1001 पेन और 910 पेंसिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल अमाउंट में, एक बच्चे को 2 पेन मिल रहा है 2 पेंसिल्स तो सारे बच्चे को उतने मिल रहा है। क्या करना हम लोग को, सोच लीजिए कि हम लोग 10,000 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पेन और पेंसिल्स, नहीं क्योंकि पेंसिल्स यहाँ पर कम है और पेन्स भी यहाँ पर कम है, तो वो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बड़ा तो होगा नहीं, गिवन से बड़ा आंसर तो होगा नहीं, तो क्या बोल गया छोटा आंसर बोलता है, छोटा के लिए मैं एक्स से फाइंड करते हैं, एक्स से फाइंड कर लिया आंसर आ गया। बस ये सारा हम लोग क्वेश्चन 25 से जितने भी 36 तक क्वेश्चन है 35 तक दोनों कितने हैं, सब ये फॉर्मूला जो मैंने 2 फॉर्मूला को बताया है ऐसे फॉर्मूला उससे 91 हम लोग कितना हो गया रिक्वायर्ड नंबर स्टूडेंट 91 बच्चों में हम लोग 1001 पेन और 910 पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कितना करना है, तो हम लोग फाइंड नहीं किया है, बस नंबर्स पूछे थे स्टूडेंट का 91 स्टूडेंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आंसर हो गया हम लोग का। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।